डॉग लवर्स को मिलेगी राहत या कायम रहेगा सुप्रीम फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच फिर से करेगी सुनवाई। राहुल गांधी की जान को खतरा वाले दावे में नया मोड़, वकील ने बिना सहमति दाखिल किया था आवेदन, कोर्ट से लेंगे वापस। आज धर्मजयगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। संस्कृति रक्षा महोत्सव में होंगे शामिल। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इंदौर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। राजवाड़ा से गांधी हॉल तक निकाली जाएगी यात्रा। स्वतंत्रता दिवस के लिए एमपी वक्फ बोर्ड की एडवाइजरी, सभी वक्फ संपत्तियों पर तिरंगा फहराने के निर्देश। वक्फ बोर्ड कार्यालय में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। एमपीसीजी में बेकाबू रफ्तार का कहर, भिलाई, सारंगगढ़ और सिवनी में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की गई जान। रायपुर में जारी ड्रग्स रैकेट और यूजर्स पर एक्शन, सीबीआई ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ। पुलिस करेगी जल्द बड़ा खुलासा। मौला मानपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बड़े नक्सली लीडर हुए ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बलौदाबाजार में नाबालिग पोती ने की दादा की हत्या, फोन में बात करने से मना करने पर ले ली जान। पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, शुभ मॉर्निंग। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं IBC 24। मेगा मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेगा मॉर्निंग में आपको पूरी दुनिया और साथ ही देश और प्रदेश की खबरों से करेंगे अपडेट, लेकिन हेडलाइंस के बाद सबसे पहले नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध नहीं रोकने पर रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में आज सुनवाई होनी है और इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें। उत्तराखंड में अब धर्मांतरण पर उम्र कैद की सजा होगी। कैबिनेट ने संशोधित बिल को कल मंजूरी दे दी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई कोर्ट हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा और ट्रैफिक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसकी नियमावली जारी की गई है। असम के धुबरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई है। शिमला कुल्लू में 5 जगह पर बादल फटने से भारी तबाही का मंजर सामने आया। 3 गाड़ियां बह गई हैं, वहीं पुल टूटा है। गांधी बाजार में पानी भरा है। बागी पुल मार्केट पूरी तरह से खाली कराया गया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी नजर आई है। लगातार दूसरे दिन रैली करते हुए रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए अब कुछ और बड़ी खबरों से आपको अपडेट कर दें। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जहां पर आसमानी आफत का दौर लगातार जारी है। कुल्लू और शिमला में बुधवार शाम 5 जगह बादल फटने की घटना सामने आई। तस्वीरें आप देखिए जो आपको डरा कर रख देगा। कुल्लू के श्रीखंड और तीर्थन वैली, शिमला जिला के फाचा के नाटी गांव और कासापाट, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर बादल फटा है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है और बादल फटने के बाद नदी और नालों में किस तरह से बाढ़ आई है, ये तस्वीरें आप देखिए। तेज बहाव के साथ में यहां पर तूफान आ रहा है। नाटी में बादल फटने के बाद गांधी का आधा बाजार जलमग्न हो चुका है। श्रीखंड और कासापाट की अगर बात करें तो यहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। इसी तरह से बात करें निचले इलाकों की, तो निचले इलाके के लोगों को अब सतर्क रहने के लिए मनाही कराई जा रही है। साथ ही नदी किनारे नहीं जाने के लिए अलर्ट कहा गया है। कुल्लू की तीर्थन घाटी में बादल फटा, जिसके बाद 3 गाड़ियां बह गई और 3 टेम्पररी शेड यहां पर बहे हैं। यहां एक पुल भी टूटा है। तो तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें हैं। कल भी हिमाचल में 5 जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई। तो लगातार कहर जो है मौसम का वो नजर आ रहा है। आसमानी आफत का दौर, पहले जिस तरह से उत्तराखंड के धराली में बादल फटा और उसके बाद जो तबाही का मंजर था, कुछ इसी तरह का मंजर अब कई क्षेत्रों से सामने आ रहा है। हालांकि नुकसान का आंकलन फिलहाल नहीं किया जा सका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की 2 अलग अलग जगहों की ये 2 तस्वीरें, शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बादल फटने के बाद
नदी में बाढ़ की स्थिति और आसपास के क्षेत्रों को फिलहाल खाली करा लिया गया है। 5 जगहों पर कुल बादल फटने की घटना हुई है। कुल्ली के श्रीखंड, तीर्थन वैली, शिमला जिला के फाचा के नाटी गांव और कासापाट में बादल फटा है, जिसके बाद कहीं बाढ़ की स्थिति तो कहीं तबाही का मंजर। नाटी में बादल फटने के बाद गांवी का आधा बाजार जलमग्न नजर आया। तस्वीरें आप देखिए। तो एक तरफ कुदरत कहर बरपा रहा है, दूसरी तरफ रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दर्दनाक घटना हुई है। अनियंत्रित कार ने 2 बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद कार के नीचे बताया जा रहा है कि बाइक फंस गई। कार ड्राइवर ने बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। आगे जाकर ये भी जानकारी सामने आई है कि कार पेड़ से टकरा गई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो चिंगारी निकल रही है, दरअसल कार के नीचे बाइक फंसी हुई है और इसी हालत में ये कार 3 किलोमीटर चली, यानी कि 3 किलोमीटर तक कार ड्राइवर ने बाइक को ऐसे ही घसीटा। घटना में 3 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि किसी की जान यहां पर नहीं गई। बाद में आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो कार है जो अपने साथ इस बाइक को लेकर घसीटते 3 किलोमीटर तक चली है, ये कार बाद में जाकर एक पेड़ से भी टकरा गई। तो ओवर स्पीड में ये गाड़ी थी, अनियंत्रित होकर एक बाइक से ये टकराई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। दर्दनाक घटना सामने आई है। एक अनियंत्रित कार ने 2 बाइक को टक्कर मारी, जिसमें से एक बाइक कार के नीचे फंस गई, लेकिन कार वाले ने यहां पर गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि इसी तरह से वो ओवर स्पीड पे गाड़ी चलाता रहा। और यही वजह है कि सड़क में इस तरह से चिंगारी लगातार निकलती रही। जिसने देखा उसने ये वीडियो बनाया। पीछे से चल रही एक गाड़ी वाले ने ये पूरा वीडियो बनाया है, जो अब वायरल भी हो रहा है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन दोनों बाइकों में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अब रुक करेंगे आसम की ओर, जहां पर हुजाई में बड़ा बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। थाने की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। भीड़ ने एसआई को इस दौरान बंधक भी बनाया। मारपीट में 13 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 7 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। तो असम से ये बड़ी खबर, जहां पर हुजाई में बड़ा बवाल हुआ। एक बड़ी भीड़ ने थाने पर पथराव किया, हमला किया। ना सिर्फ गाड़ियों में तोड़फोड़ की, बल्कि इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि थाने में मौजूद एसआई को बंधक बनाकर रखा गया। मारपीट पुलिसकर्मियों के साथ की गई है। कुल 13 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हैं। हालांकि क्या वजह थी जिसके बाद थाने पर पथराव किया गया, किस वजह से रहवासी यहां पर आक्रोशित थे, ये जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन असम की ये तस्वीर, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल पुलिस ने 7 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से डॉग लवर्स में नाराजगी थी। कई सेलिब्रिटीज सामने आए और उन्होंने एक संदेश दिया। अब डॉग लवर्स को एक राहत माना जा रहा है कि मिल सकती है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई करने जा रही है। 3 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जनता ने विरोध किया, जिसके बाद एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है। देश भर में इस वक्त एक ऐसा मुद्दा बहस का कारण बना हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया था। उन्हें हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद न सिर्फ डॉग लवर्स बल्कि कई सेलिब्रिटीज भी सामने आए थे और उन्होंने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में माना जा रहा है कि एक बार फिर से न सिर्फ सुनवाई होनी है, बल्कि एक बड़ी राहत मिल सकती है। डॉग लवर्स को आज राहत मिलेगी या फिर सुप्रीम फैसला बरकरार रहेगा, इस पर देश की निगाहें। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच आज फिर से सुनवाई करने जा रही है। 3 जजों की यह स्पेशल बेंच है जो आज इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के आदेश दिए थे। शेल्टर होम्स में उन्हें रखने के लिए कहा था और इसके बाद पूरे देश में इसे लेकर रिएक्शन सामने आ रहे थे। सेलिब्रिटीज सामने आए, लोगों ने इस फैसले का विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि देश में रहने का इन्हें भी हक है, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से आज इस मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बहस में सबसे पहले कूदे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को क्रूर और अदूरदर्शी बताया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को सुरक्षित किया जा सकता है, बिना क्रूरता के। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते नूरी के साथ एक वीडियो को भी शेयर किया, जो इस वक्त तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस फैसले की आलोचना की और कहा कि कुत्ते सबसे खूबसूरत और कोमल प्राणी हैं, जो ऐसी क्रूरता के हकदार नहीं है। इधर इस फैसले का विरोध भी अब तेज हो गया है।
इंडिया गेट पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, डॉग लवर्स और केयर गिवर्स ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने तुरंत रोक दिया। देखिए, ये जो जजमेंट है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये ग्राउंड रियलिटी से दूर है ये, राइट। एंड ये इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है बिकॉज ना तो शेल्टर्स है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन डॉग्स के लिए। दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और कुत्तों के हमलों से प्रभावित परिवारों ने भी इस फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि इससे जन सुरक्षा बढ़ेगी। तो वहीं बॉलीवुड सितारों ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई। जाह्नवी कपूर, जीनत अमान, रवीना टंडन, वरुण धवन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर से इंसान और जानवरों के सह अस्तित्व पर बहस छेड़ दी है और इस फैसले ने देश को दो धड़ों में बांट दिया है। अब देखना तो ये होगा कि इस आदेश का पालन आखिर कैसे होता है और क्या ये देश में आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी हल दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए अब बात करते हैं बैंक खाता धारकों की। ICICI बैंक ने शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी कि MAB की राशि को 50,000 रुपए से घटाकर 15,000 रुपए कर दिया है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले ही ICICI ने एक नया आदेश लागू किया कि मिनिमम एवरेज बैलेंस किसी भी खाता धारक को 50,000 रुपए रखने होंगे, लेकिन अब इसे घटा दिया गया और एक बार फिर से इसे 15,000 किया गया। ये बदलाव ग्राहकों की ओर से भारी विरोध के बाद बैंक ने बदला है। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक द्वारा शहरी क्षेत्रों में नए ग्राहकों के लिए MAB जरूरत को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने के कुछ दिन बाद ही ले लिया गया। हालांकि ये बदला हुआ मिनिमम एवरेज बैलेंस की जरूरत पहले की अपेक्षा अभी भी 5,000 रुपए ज्यादा है, क्योंकि पहले ये राशि 10,000 थी मगर अब इसे 15,000 किया गया है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में नए ICICI बैंक धारकों के लिए मिनिमम बैलेंस को 25,000 रुपए से घटाकर 7,500 रुपए किया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में पुराने ग्राहकों के लिए MAB 5,000 रुपए ही रहने वाला है। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर मोहला मानपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली लीडर ढेर किए गए हैं। नक्सली विजय रेड्डी और लोकेश सलामे को ढेर किया गया। दोनों ही नक्सली पर लाखों रुपए का इनाम घोषित था। बड़ा पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद दोनों नक्सलियों को ढेर किया गया। तो एक बार फिर से नक्सल मोर्चे में एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये माना जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन खत्म होने तक कुछ और सफलताएं सामने आ सकती हैं। SP यशपाल ने इसकी पुष्टि की है। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन हालांकि अभी भी जारी है और ये माना जा रहा है कि कुछ और शवों की बरामदगी हो सकती है। बंडा पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई, जहां पर 2 बड़े नक्सली, जिनके नाम विजय रेड्डी और लोकेश सलामे, जिनकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी। लाखों का इनाम इन दोनों पर घोषित था। कई घटनाओं को ये दोनों ही नक्सली अंजाम दे चुके थे, लेकिन अब मुठभेड़ में इन्हें ढेर किया गया है। एक बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी है। और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश के मुरैना और टीकमगढ़ से मारपीट की 2 तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों खबरें आप तक बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मामूली विवाद में घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मुरैना में बाइक निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। तस्वीरें आप देखिए। मारपीट की यह घटना CCTV में कैद हुई है। दोनों पक्ष के लोगों ने मारपीट की शिकायत थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। घटना केलारस थाना इलाके की है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये टीकमगढ़ की है, जहां एक परिवार के 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि मकान के बंटवारे को लेकर विवाद के बाद लाठी डंडे यहां पर चले। घटना में एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस ने 2 महिलाओं पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो 2 तस्वीरें, मुरैना की ये तस्वीर आप देखिए, बाइक निकालने को लेकर विवाद और उसके बाद किस तरह से मारपीट की गई। दूसरी तरफ टीकमगढ़ में एक ही परिवार के लोग बंटवारे को लेकर कैसे उलझते नजर आए। और ना सिर्फ बड़े, इसमें बच्चे भी देखे जा सकते हैं कि बच्चे भी एक दूसरे पर लाठी यहां पर बरसा रहे हैं। महिलाएं, युवतियां सभी इसमें शामिल हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं पर FIR भी दर्ज की है। और अंबिकापुर में एक युवक की मौत का लाइव वीडियो अब आपको दिखाते हैं, जहां पर युवक बाइक पर सवार था और उसी समय उसे हार्ट अटैक आ गया
और वो एक खड़ी कार से जा टकराया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एम्बुलेंस को सूचना देने के करीब 1 घंटे के बाद भी एम्बुलेंस यहां पर नहीं पहुंची। दूसरी तरफ पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई है। आसपास के लोगों का आरोप है कि यदि समय पर उपचार मिलता तो शायद युवक की जान बच सकती थी। ये तस्वीरें आप देखिए, रेड शर्ट में ये व्यक्ति बाइक में जा रहा होता है, अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और वो गाड़ी से टकरा जाता है। तो जाहिर तौर पर जो टकराव है वो बहुत ज़्यादा भीषण नहीं है, यानी कि गाड़ी से टकराने की उसकी मौत नहीं हुई है, हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और ये आम जनता भी जानती है कि हार्ट अटैक में एक गोल्डन आवर होता है, अगर सही समय पर उस टाइम इलाज मिल जाए तो हार्ट अटैक के बाद भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। और यही वजह है कि यहाँ पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। आसपास जिन्होंने इस घटना को देखा, उनका कहना है कि अगर समय पर उपचार इस युवक को मिलता तो शायद युवक की जान बच सकती थी। आपको बता दें कि बिशप हाउस में मालिका ये काम करता था, बस स्टैंड की तरफ ये जा रहा था और तभी इसे हार्ट अटैक आया, लेकिन सही समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से युवक की जान चली गई। था वो बाइक वाला आया और कार में टकराया तो गिर गया। गिरने के बाद उसको सिर में चोट लग गया, तो एम्बुलेंस वाले को तुरंत एक जन को बुला के हम रुकवा के बोले एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो। 1 घंटा हो गया है लेकिन एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई, अगला डेट हो गया। उसका सांस चल रहा था जब हम फ़ोन करवाए। और अब खबर आपको बुरहानपुर से बता दें, जहां पर एक महिला की हत्या की गई है और महिला की हत्या का आरोप एक मुस्लिम युवक पर लगा है, जिसके बाद भीम सेना और हिंदू संगठनों ने जमकर आक्रोश मचाया। रैली निकालकर हत्या का विरोध यहां पर जताया गया है। बताया जा रहा है कि आज बुरहानपुर बंद का ऐलान भी संगठनों के द्वारा किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकारपुरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बुरहानपुर की ये घटना, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला की हत्या की है। भीम सेना और हिंदू संगठनों ने इसके बाद जमकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि आज बुरहानपुर बंद का ऐलान भी किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन अभी भी हिंदू संगठन और भीम सेना में जमकर आक्रोश। चलिए सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। मरीन ड्राइव से भारत माता चौक के लिए आज तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बीजेपी ने 15 अगस्त में देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली है और छत्तीसगढ़ में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मरीन ड्राइव से भारत माता चौक तक आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। विधायक तोखन साहू, विधायक अनुज शर्मा के साथ ही खुशवंत साहिब इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मरीन ड्राइव में आज बड़ी संख्या में बच्चे भी तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पहुंचे हैं राष्ट्रगान के साथ इस आयोजन की शुरुआत, और उसके बाद हाथों में तिरंगा लेकर पूरे शान से ये रैली, ये यात्रा आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मरीन ड्राइव की है। स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन यहाँ पर किया गया है और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और आम जनता यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर आयोजित इस स्वतंत्रता दौड़ में भाग लेंगे। तिरंगा यात्रा और स्वतंत्रता दौड़ की तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए देश का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ।